करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, दुनिया में शांति का प्रतीक देने वाले तथागत गौतम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन नारी मुक्तिदाता संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को कोटि कोटि नमन। एवं नमन सत उन वीर सैनिकों को जिन्होंने 2 अप्रैल के दिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। नमन ऐसी माताओं को जिन्होंने ये कह दिया कि बाबा साहब मुझे इतना देकर गए हैं कि मेरे पास मात्र एक बच्चा था, अगर मेरे पास तो एक और बेटा होता तो उस आंदोलन में शहीद होने के लिए मैं दूसरे बेटे को भी दे देता। सोचिए जरा, कैसी कल्पना कीजिए और त्याग देखिए माता रमा माई का। नमन है माता रमा माई को। अगर आपके बच्चे को कोई एक खरोच भी आ जाए तो आप तिलमिला उठते हैं। तो सोचिए उन्होंने आपको जब इतने अधिकार दिए, 4 बच्चे खोकर अधिकार दिए हैं, और जब वो अकेले थे तब कारमा कहां से कहां पहुंचा दिया, और आज उनके हजारों बेटे हैं, लाखों करोड़ों बेटे हैं, फिर भी हमारा कारवा कहां रुका हुआ है। तो नमन है ऐसी माता को। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं और विपिन प्रताप सिंह जी के द्वारा जो ये आयोजन कराया जा रहा है एवं समस्त ग्राम की कमेटी के द्वारा, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज क्यों जरूरत पड़ी आखिर मुझे यहाँ आपके बीच में आने की? ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक नेता को यहाँ आपके बीच में आना पड़ा? हमारे पास नेता तो बहुत हैं, पार्टियां भी बहुत हैं, लेकिन आज जो वर्तमान समय के हालात हैं, क्या इन पर कोई नेता बोलने को तैयार है? जिनके लिए हम वोट बूथों पे लाठियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं, वही नेता जब हमें मुसीबत आती है तो हमें पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। आज वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। नेता सभी शांत हैं। ओबीसी का आरक्षण घोटाला होता है 69,000 वैकेंसी में, कोई नेता आवाज नहीं उठाता है। उन्हें डर है सीबीआई का, उन्हें डर है इनकम टैक्स का, उन्हें डर है कहीं ये सरकारें हम लोगों को जेल के पीछे न डाल दें। लेकिन वही एक चेहरा इस जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ अगर कोई चेहरा नजर आता है तो वो चेहरा है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी की स्थापना 21 जुलाई 2015 को की थी। स्थापना कुछ यूं हुई कि एक सहारनपुर जिला पड़ता है जिसमें एक गांव पड़ता है छुटमलपुर। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी छुटमलपुर के निवासी हैं। जब वहां अत्याचार चरम पे हुआ, जुल्म हुए, हत्याएं हुई, मेरी माता बहनों के साथ बलात्कार हुए, रेप हुए, तब एक क्रांति ने जन्म लिया जिस क्रांति का नाम है भीम आर्मी। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि भीम आर्मी समाज में हो रहे उत्पीड़न अत्याचार के खिलाफ किस प्रकार बुलंद आवाज उठाती है। आज वर्तमान समय में हमारे इटावा की मैं आपको स्थिति ये बता दूं कि मात्र 6 महीनों में 5 हत्याएं हुई हैं, और 5 हत्याओं में मात्र ऐसी 2 हत्याएं थी जिनमें 3 से 2 का मुकदमा लिखा गया। बाकी जितनी भी हत्या हुई किसी में 3 से 2 का सरकार मुकदमा लिखने को तैयार नहीं थी। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको हमारे महापुरुषों के द्वारा जो ये कारवा दिया गया, बाबा साहब के द्वारा आपको वोट डालने का जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को दिलाने में बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए हैं। लेकिन उस वोट का आप लोग अपने हित में नहीं कर पाए, इसलिए आज आपकी सरकारें नहीं है। अगर आपने अपने वोट का प्रयोग सही और सुनिश्चित जगह किया होता तो आज आपके समाज की हालत नहीं होती। आज आप अपने बहुजन समाज के क्षेत्रों में जाइएगा, वहाँ आपको गंदगी से भरी गलियां मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, आसपास घूरे होंगे, मकान कच्चे होंगे, लेकिन वही जिनकी संख्या मात्र 15% है, वोट हमारा है, राज वो लोग कर रहे हैं। हमारे 85% लोग हैं, वो मात्र 15% लोग हैं, और वो हमारे समाज के ऊपर राज कर रहे हैं। छोड़िए, कोई नहीं, वो हमारे देश में राज कर रहे हैं। तो सोचिए कि गलतियां किन में हैं। हम 85% होने के बावजूद भी उत्पीड़न उठा रहे हैं। एनसीआईबी एक संस्था, उसके आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी माता बहनों के साथ प्रत्येक 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। आप समझ सकते हैं कौन वो लोग होते हैं जिनके साथ बलात्कार और रेप घटनाएं होती हैं। कभी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ बलात्कार और रेप, हत्या, मर्डर जैसी घटनाएं नहीं होती हैं।
वो आपके समाज के लोग होते हैं और आपके समाज की ही माताएं बहनें होती हैं जिनके ऊपर अत्याचार जुल्म जाती होती है। लेकिन इस जुल्म जाति अत्याचार को रोकेंगे किस प्रकार? कभी आप लोगों ने, आज आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, क्या कभी आप लोगों ने आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा? क्या सरकारें आपको आगे जीना देना चाहती हैं या नहीं या फिर आपको मारने पर उतारू हुए हैं? ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको सिर्फ गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और एक चीज याद रखना कि अगर संविधान है तो ही आप हैं, वरना आपको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, आपको सम्मान सभी के सामने बैठने का अधिकार नहीं था। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आज मैं वहां से चलकर नीला गमछा डाल के यहाँ पा रहा हूँ, तो ये भी संविधान की ताकत है। बिना संविधान की ताकत के और जो कोई भी, आज से आप लोग कल्पना कर लीजिए 2000 साल पहले तक का इतिहास देख लीजिए। और मैं आपसे फिर यही कहूंगा अपने लोगों से कि आप लोग अपने इतिहास को पहचाने। जो कौम अपना इतिहास नहीं पहचानती वो कौम कभी इतिहास नहीं लिख सकती है। और इसलिए मैं आज आप लोगों से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक अपील करने आया हूं कि आप इस देश के वर्तमान समय में जो हालात देख रहे हैं, किस प्रकार से ये मनुवादी सरकारें